राष्ट्र की उन्नति और उत्थान के लिए संकल्पित पतंजलि संस्थान अपने समृद्धि कार्ड के माध्यम से भारतवर्ष के हर गांव, शहर, कस्बे तक अपनी इस योजना का लाभ पहुंचा रहा है। प्राकृतिक धरोहर से संपन्न प्रदेश असम, चारों ओर हरियाली और प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। खूबसूरती तो जैसे यहां वरदान में मिली हो। असम का एक छोटा सा शहर कामपुर, जिसके सुदूर गांव में रहता है टीकाराम और उनका परिवार। सूनी आंखों में उस भाई के चले जाने का दर्द, जिसकी जरा सी आहट मैना को खुश होने की वजह दे जाती थी, लेकिन वो काफी दूर चला गया। लाचार पिता की पथराई आंखें, लड़खड़ाते कदम, बुढ़ापे का सहारा, इकलौता चिराग बुझ गया। एक पिता के लिए बेटे की अर्थी को कंधा देना कितना मुश्किल था। यह इस लाचार और बेबस पिता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पेशे से किसान टीकाराम लामा अपनी पत्नी, बेटे मोन बहादुर लामा और बेटी मैना लामा के साथ जीवन यापन कर रहे थे। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता था टीकाराम की पत्नी को बीमारी के चलते गुजरे हुए कि इस परिवार पर मुसीबतों का एक और पहाड़ टूट पड़ा। अपने पिता के साथ मोन बहादुर कदम से कदम मिलाकर अपने परिवार के लिए बाहर कमाने गए थे, लेकिन वक्त को यह मंजूर नहीं था। अचानक एक हादसे में मोन बहादुर की मृत्यु हो गई। टीकाराम और उनकी बेटी इस सदमे से बिल्कुल टूट गए। 2 लड़की था, 1 लड़का था। वो लड़का जो काम से आया वो एक्सीडेंट होकर डेथ हो गया। पतंजलि में काम किया था और वो डेथ हो गया। मोन बहादुर होनहार होने के साथ साथ व्यवहार कुशल भी थे। परिवार के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना उनकी आदत में शुमार था। अपनी बहन की खुशियों और उसकी शादी के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। अपने परिवार को बेहद प्यार करने वाले मोन जी ने अपने घर के भविष्य को लेकर न जाने कितने सपने संजोए थे, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। भैया को मुझे बहुत याद आते हैं। भैया ने मुझे कहा, तुम अच्छे से बैठा, पापा का साथ नहीं छोड़ना, घर में अच्छा से बैठना। और मैं हूँ, कुछ नहीं, तुमको कुछ नहीं किया। उसको फोटो रोज देखती हूँ मैं। मेरा मोबाइल में बहुत है उसको फोटो। मैंने फेसबुक में दिया है। अपनों की मौत का बोझ दुनिया में सबसे भारी होता है, और इस बोझ से यह परिवार आर्थिक रूप से टूट गया था। लेकिन उनके इस बुरे दौर में पतंजलि का स्वदेशी समृद्धि कार्ड उम्मीद की एक नई रोशनी बनकर आया, क्योंकि अपने जीते जी मोन बहादुर लामा जी ने एक ऐसा काम कर दिया था जो इस परिवार की मुश्किल घड़ी में एक बड़ा सहारा बना। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की बचत के ख्याल से मोन बहादुर लामा जी ने पतंजलि का स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाया था। लेकिन उस वक्त उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह कार्ड इस मुश्किल दौर में इतना बड़ा काम करेगा। मोहन बहादुर लामा मेरा छोटा भाई जैसा ही था। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। वो पूरा घर चलाता था। बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके सिर पे ही पूरा घर था, वही पूरा घर चलाता था। जब उसका डेथ हो गया तो उसका घर पूरा टूट गया, तो इसके वजह से पूरा घर, उसका खाना पीना मुश्किल हो गया था उनका, क्योंकि वो कुछ नहीं करते। उनके पापा खेती करते हैं बस, और उनकी एक बेटी छोटी सी लड़की है जिसका पूरा घर चलना मुश्किल हो गया था। तो
पतंजलि का जो सिस्टम बाबा जी ने निकाला उसके वजह से जो उनको 5 लाख रुपए का आर्थिक सुविधा मिला, उसके वजह से मैं पतंजलि स्वामी जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में उस पैसे से इनका जो रोज़मर्रे का काम है वो कर सकते हैं। अभी इनका घर टूटा हुआ है तो वो घर बना सकते हैं, थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, बेटी की शादी भी करा सकते हैं। मोहन बहादुर लामा जी की कमी को तो पतंजलि परिवार पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अपने घर और बेटे के भविष्य को लेकर जो सपना मोहन जी ने देखा था, उस सपने को पूरा करने में पतंजलि की तरफ से मिली सहयोग राशि एक बड़ी माध्यम बनकर आई। त्या पतंजलिये মোক हेल्प কৰিছে, যেটো টকা পইচা এইটো মই ভাল পাইছোঁ আৰু মোৰ যেনে তেনে ছোৱালী এজনী আছে লগত, এই ছোৱালীজনী মই বিয়া দিব পৰা যাব। आर्थिक सबलता और आपसी रिश्तों की बुनियाद क्या होती है, पतंजलि परिवार इस बात को बखूबी समझता है। तभी तो पतंजलि समृद्धि कार्ड योजना के माध्यम से आज लाखों परिवारों तक इसका लाभ पहुंच रहा है। अगर आपने अब तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% तक अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता होने की दशा में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड, मेरी समृद्धि, सुरक्षित परिवार।